असलकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। आज जो है मैंने सोचा मैं अपनी पूरी सुबह से लेकर रात तक की आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करती हूँ, जिसके अंदर मैं जो जो बनाऊँगी जो जो करूँगी, साथ उनकी रेसिपीज़ होंगी, साथ थोड़ी सी टिप्स होंगी, थोड़ी सी बातें होंगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो आज की अच्छी लगेगी। यहाँ पर सहरी का टाइम हो गया था, हम लोग 3:30 बजे मैं और मेरी अम्मी सहरी के लिए उठते हैं। तो मैंने कहा चलो जी उठ जाओ, सहरी का टाइम हो गया है। हम लोग जो है ना रात में तरावी पढ़ के आके सो जाते हैं, सारी रात नहीं जागते क्योंकि अब रातें जो हैं वो लंबी हो गई हैं। तो फिर यही होता है कि सो जाया जाए, क्योंकि सुबह 3 बजे उठना होता है और 9-10 बजे जो है ना तरावियाँ मुकम्मल हो जाती हैं। खैर यहाँ पे उठ के सबसे पहले जो है अच्छे से हाथ वगैरह धो लिए, फिर जो है मसवाक करती हूँ मैं, क्योंकि ये सुन्नत भी है। और इस टाइम जो है ना उठ के मसवाक करके फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ। ज़ाहिर है रमज़ान है तो कोशिश करें कि छोटी छोटी जो सुन्नत हैं उनको भी पूरा करें, और जो हमारे फ़राइज़ हैं उनको तो बखूबी पूरा करना चाहिए। तो खैर वहाँ पे मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली थी। यहाँ पे 3:45 हो चुके थे। सिर्फ़ उस टाइम तहज्जुद की नमाज़ ही पढ़ती हूँ, कुरान वगैरह जो है वो मैं बाद में पढ़ती हूँ। तो मैंने कहा चलो जी पहले सहरी बना ली जाए, जिसके लिए मैंने पानी ले लिया था, साथ ही दूध। सिर्फ 2 लोगों की सहरी होती है, इतना तो कोई टाइम ही नहीं लगता, 5 मिनट नहीं तो हद 10 मिनट में जो है ना हमारी सहरी बन जाती है। क्योंकि मेरी अम्मी भी इतना ज़्यादा मतलब कि कोई वो अंडा फ्राई या ऐसा कुछ पसंद नहीं करती सहरी में, और मैं भी नहीं खाती। और मुझे फ्लू वगैरह का भी इशू रहता है, तो मैं तो दही या लस्सी ऐसा भी कुछ नहीं मतलब कि पीती या खाती। तो बस यही होता है, चाय हो और पराठा हो, और जो कल सालन हम रात में बनाते हैं हम वही सालन जो है ना सहरी में भी चलाते हैं। सहरी के लिए कोई स्पेशल चीज़ हम लोग नहीं बनाते। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने कहा खोल लूँ। यहाँ पे ये देसी घी मैंने खोल लिया था, क्योंकि हमारे घर जो है वो नाश्ते में भी और सहरी में भी स्पेशली देसी घी ही यूज़ होता है पराठे वगैरह के लिए। यहाँ पे मैं अपनी अम्मी की रोटी का बना रही थी पेड़ा। या अम्मी जो है ना वो पराठा नहीं खाती, सूखी रोटी खाती हैं, तो उसके लिए ना इस तरह से सहरी टाइम और स्पेशली सहरी में ही ना इस तरह से अंदर घी फिल करके तो इसका इस तरह से पेड़ा बनाती हूँ मैं। बस सिंपल अम्मी का, और फिर मैं अपने पराठे का पेड़ा बना लूँगी। आप लोग बताएं आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं। माशाल्लाह से पहला अशरा भी मुकम्मल होने वाला है और पता ही नहीं लगा, इतनी जल्दी रोज़े गुजरते हैं, इंतज़ार इतना ज़्यादा होता है, लेकिन रोज़े ऐसे भागते हैं बस जल्दी 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 जल्दी। तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस महीने इबादत में ही गुजारें। अल्लाह का शुक्र है हमारे घर तो रमज़ान में बिल्कुल भी टीवी नहीं चलता, कुछ ऐसा नहीं। बस यही होता है, उठे हैं खा मतलब कि सहरी अफ्तारी, मतलब इतना ज़्यादा हम लोग खाने पीने का भी नहीं करते कि नहीं नहीं बहुत ज़्यादा बनाना है, जैसे लोग दस्तरखान भर लेते हैं। नो, क्योंकि मैं और मेरी अम्मी होते हैं तो हम लोग जो है ना बस ऐसे नॉर्मल सा ही करते हैं। इतना कोई स्पेशल हमारे घर नहीं होता कि नहीं ये भी बनाना है वो भी बनाना है। तो ज़्यादातर मेरा और मेरी अम्मी का टाइम तो इबादत और इन सब चीज़ों में ही गुजरता है, स्पेशली रमज़ान में ना। तो यहाँ पे ये देखें मैंने सिंपल सा जो है अपने पराठे के लिए पेड़ा बना लिया था। अब यहाँ पे चाय का जो है वो दूध बॉयल हो गया था। सहरी टाइम जो है इलायची वाली चाय पीते हैं, 1 चम्मच मैंने चीनी डाली, 2 चम्मच भर के मैंने पत्ती के डाल दिए। ज़रा स्ट्रॉन्ग चाय अच्छी लगती है, क्योंकि जो लोग चाय पीते हैं उनको अंदाज़ा है कि मतलब कि सुबह की चाय की जगह आप जब सहरी टाइम चाय पीते हैं तो सुबह जब आप सो के उठते हैं तो आपको कितनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है। तो मैं उसी टाइम ही से ही स्ट्रॉन्ग सी चाय बना लेती हूँ, ताकि जो है ना बंदा जो चाह है ना सारे दिन चाय की वो पूरी रहे उससे। यहाँ पे मैंने अपना पराठा बेल लिया था। तवे को हमेशा जब भी आप कुछ काम करने लगें पहले हर चीज़ को साफ़ किया करें फिर किया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ऊपर कोई चीज़ डस्ट वगैरह भी होती है। यहाँ पे कल हम लोगों ने दाल बनाई थी तो ये सिंपली मैंने माइक्रो कर ली, और हमारा जो है वो बस सहरी रेडी हो गई। अम्मी की रोटी के ऊपर इस तरीके से घी लगता है, मेरा पराठा बनता है, और ये बस रेडी। मैं नाश्ते में अक्सरियत जो है वो जैम भी ले लेती हूँ, नहीं तो गाजर का मुरब्बा भी घर बनाया हुआ है वो भी ले लेती हूँ। लेकिन जो ऐसे लोग खाते हैं ना दही और लस्सी, मैं अपने फ्लू की वजह से खा ही नहीं सकती, दिल भी करे तो भी नहीं खा सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर एक्सट्रीम हो जाता है मेरा मसला। और आप लोग बताएं आप लोगों ने क्या खाया सहरी में, कैसी आप लोगों की सहरी गुजरी, क्या बनाया अफ्तारी में, कैसे रोज़े गुजर रहे हैं, कौन कौन तरावियाँ पढ़ने मस्जिद जाता है। यहाँ पे देखें हम लोगों ने अपनी मुकम्मल सहरी कर भी ली, फिर भी अभी 4:05 हुए थे। तो बस यहाँ पे अच्छे से जो है ना मतलब करके फिर मैंने बर्तन धोने थे, और सुबह जो है ये था कि हम चाट बनाएंगे। तो मैंने कहा चलो मैं चने भी भिगो लेती हूँ। मैंने फटाफट जो है ना चने इस टाइम भिगोए थे, सुबह 3 बजे उठ के मैं इनको बॉयल करके इनकी चाट बनाऊँगी। तो इतना टाइम पीरियड मतलब काफ़ी होता है चनों के लिए ना।
इनको जो है मैं गर्म पानी में सोक करूँगी और साथ ही नमक डाल के इनको रख दूँगी। फिर ये सहरी के हमारे बर्तन थे, आप लोग कहेंगे खाया तो आप लोगों ने एक प्लेट में था और बर्तन इतने सारे। तो ये जो है ना, मैंने लिक्विड खैर घर बनाया हुआ है, मेरी अम्मी ने बनाया था दरअसल, ऑरेंज मतलब माल्टे के छिलकों का और सिरके वगैरह का ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे पतीलियाँ इतनी अच्छी साफ़ होती हैं, बहुत ज़्यादा ये अच्छा लिक्विड है, बाज़ार के मुकाबले तो बहुत ही चीप है। छिलके ज़ाहिर है हम ज़ाया करते हैं, तो उसका जो है ना मेरी अम्मी ने ये लिक्विड बना दिया। ये देखिएगा आप, पतीली कितनी अच्छी साफ़ हुई थी, बिल्कुल चम चम करती हुई पतीलियाँ साफ़ करता है ये लिक्विड। तो बर्तनों का मैं कह रही थी, बर्तन हमारे इसलिए ज़्यादा होते हैं कि रात को मेरे डैडी जो है ना वो लेट आते हैं, 1-2 बजे आते हैं, तो रात के उनके बर्तन जो है ना वो फिर सहरी टाइम ही धोते हैं, उस टाइम उठ के नहीं धोते। तो ये उनके खाने के भी रात के बर्तन थे। और ये हैंड नैपकिन्स जो होते हैं, किचन टॉवल्स वगैरह, ये भी मैं सहरी टाइम ही वॉश करके रख देती हूँ कि सुबह उठ के तो उस टाइम तक जो है ना ये ड्राई हुए होंगे और यूज़ हो जाएंगे। फिर साथ ही जो है मैंने कहा चलो अब चने भी सोक कर दें, इनको जो है ना थोड़े से मैं नीम गर्म पानी में सोक कर रही थी, और मैं इसी टाइम ही ना इनमें नमक डाल के इनको रख दूँगी और सुबह इसी पानी में ही ये कुक होंगे। मैं सुबह इनका पानी चेंज नहीं करूँगी। बस यह मैंने इसको लिड दे दिया, सुबह सिर्फ मैंने इसका चूल्हा जलाना है और ऊपर सीटी रख देनी है। और मेरे 2.5 कप चने थे, तो मैंने 6 कप जो है ना इसमें पानी के डाले, और वो बिल्कुल इनफ पानी था। फिर बर्तन धोने के बाद मैं ब्रश करती हूँ, पहले मैं मिसवाक करती हूँ तहज्जुद की नमाज़ से पहले, फिर यहाँ पे सब कुछ खा पी के सहरी करके तो फिर मैं ब्रश कर लेती हूँ। ब्रश करने के बाद अपना अच्छे से थोड़ी सी स्किन केयर कर लेती हूँ, जिसके लिए मैं फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ ओरियोर का। ये बहुत ही बेस्ट फ़ेस वॉश है, ब्राइटनिंग स्किन है मेरे ख्याल इसका जो वो है ना फार्मूला, अब वॉशरूम में पड़ा हुआ है, मैं लेके आऊँ। खैर आप लोग बस देख लें, इसकी एक जनरस अमाउंट ले लें। ये जो है मैं स्क्रबर यूज़ करती हूँ, जिससे जो है ना आपकी स्किन के सारे डेड सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, और इसको यूज़ करने से आपकी स्किन में ब्लैक हेड्स वगैरह भी नहीं बनते। यहाँ पे जो है मैं इसके बेनिफिट्स पढ़ रही थी कि इसके अंदर जो है वाइटनिंग एजेंट है, एक्वा, इसके मतलब कि ऑल द वे मतलब बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी सब चीज़ें हैं। मैं ये यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन इतनी ज़्यादा एकदम से ग्लोई हो जाती है, और इसको मैंने कंटिन्यू यूज़ किया था तो वाकई स्किन टेक्सचर इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा हो गया था। ये देखें, इसके ऊपर मैं इस तरह से लेती हूँ और ऐसे ही अपने फेस के ऊपर ना इसको रब कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, और जो बाद में बच जाता है उसको मतलब हाथों पे भी लगा लेती हूँ ना। आपको पता है ना पाकिस्तानी कौम हम कैसे हैं, हमने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होने देनी होती। खैर, इसके एक्सफोलिएट का मैंने पहले भी रिव्यू किया था, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग चाहें तो इनकी पूरी किट भी ऑर्डर कर लें, लेकिन इनकी कुछ कुछ मेन चीज़ें हैं, जैसे ये फेस वॉश हो गया, एक्सफोलिएट हो गया, इनका मॉइस्चर हो गया, और इनकी और भी बड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। आप कुछ भी मतलब ले लें जो आपकी स्किन को सूट करे, लेकिन मुझे तो इनकी तीनों चीज़ें ही बहुत अच्छे से सूट की हैं। खैर, यहाँ पे मैंने कर ली थी, और यहाँ पे रोज़ा बंद होने का टाइम था। अब मैं जान माज़ खोल के यहाँ पे पढ़ने बैठ जाऊँगी। यासीन, सूरह मुज़म्मिल स्पेशली इस टाइम कहते हैं पढ़ें, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारी इबादत वगैरह। तो सब कुछ पढ़ के कुरान पाक का एक सिपारा पढ़ के, तो यहाँ पे देखें 5:45 हो गए थे। तो अब हम सो जाएंगे। फिर अब मैं उठूँगी नेक्स्ट डे 3 बजे, मतलब 1:30 बजे उठूँगी, नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के। यहाँ पर 3 बज चुके थे, तो मैंने कहा चलो अब अफ्तारी की तैयारी की जाए। तो मैंने बस आपको कहा था ना, मैं पानी वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करना था, मैंने चनों का सिर्फ सीटी लगाई और उनको कुक होने रख दिया ताकि वो अच्छे से टेंडर हो जाए। यहाँ पे मेरी अम्मी ने आज लिए थी ये छोटे वाले कद्दू, इनको कुक करना था, तो मैंने कहा चलो मैं जो है फटाफट पहले इनको करती हूँ, फिर बाकी जो है ना चीज़ें पूरी करूँगी। मैं सोती हूँ 6 बजे तक और उठ जाती हूँ 1:30 बजे तक, और 1:30 बजे के बाद भी नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, और साथ ही कुरान पाक पढ़ती हूँ। कुरान पाक पढ़ते पढ़ते 2 बज जाते हैं, और उसके बाद जो है जो घर की डस्टिंग वगैरह होती है, कुछ मतलब के छोटे मोटे काम वो करके मैं किचन में 3 बजे ही जाती हूँ, रमज़ान में 3 बजे से पहले नहीं जाती। खैर, यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको बारीक बारीक मैंने कट कर लिया था, और बस मुझे कद्दू के हिसाब से ना इतना ही प्याज काफ़ी लग रहा था, तो वो आधे वाला मैंने शामिल नहीं किया। फिर यहाँ पे ये सारा जो है मैं ये छील लूँगी। मेरी अम्मी जो है इस टाइम वो लेट जाती हैं सोने के लिए, क्योंकि वो सुबह उठती हैं 11 बजे, उन्होंने जाना होता है कुरान क्लास के लिए, तर्जुमा पढ़ती हैं वो।
तो उनकी डेली की रूटीन है, वो 11 बजे चली जाती हैं, वो फिर 1 बजे आती हैं, 1 बजे आके वो नमाज़ पढ़ती हैं और मेरे डैडी को नाश्ता वो ही बना के देती हैं। मैं सुबह मतलब उठ के तो किचन में फ़ौरन नहीं आती, मुझे पसंद ही नहीं है सुबह सुबह उठ के किचन का मुंह देखना। मैं उठ के जब तक मेरा दिमाग अच्छे से फ्रेश ना हो जाए मैं तब तक किचन में नहीं जाती। फिर भले मैं चली जाऊँ एक दफ़ा किचन में, फिर भले मुझे वहीं पे ही रखो, बाहर ना निकालो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने उठते ही किचन में नहीं जाना होता। और इस चीज़ का मेरी अम्मी को बहुत अच्छे से पता है, तो वो नहीं मुझे कहती कि तुम उठ के डैडी को नाश्ता दो या ऐसा कुछ। वो खुद ही सुबह जो है ना डैडी को भी पराठा चाहे जो भी उन्होंने खाना हो वो बना देती हैं। यहाँ पे मैं हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक अलग कर रही थी, उनका मैं पेस्ट बना लूँगी जब तक ये प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पे प्याज फ्राई होने रख दिए थे, साथ ही मैंने हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन को भी पीस लिया था। प्याज गोल्डन करते वक्त जो है आप एक हरी मिर्च और आधा चम्मच ज़ीरा डाल दिया करें, उससे आप देखिएगा इतना अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे 1 चम्मच के जितना जो है ना सारा लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना था वो डाल के भी मैंने अच्छे से भून लिया। फिर मैं इसमें टमाटर डालूँगी, और जब आप इसी स्टेज पे हो ना तो आप जो है ना 2-2 घूंट पानी डाल दिया करें और फिर इसकी भुनाई किया करें। अगर आप इसको ड्राई ड्राई कोई भूनते रहेंगे ना तो आपकी मतलब हांडी में ना जला जला सा टेस्ट आने लग जाएगा। तो हमेशा और नमक मिर्च डालने से पहले भी ज़रूर पानी डाल लिया करें, बिल्कुल ड्राई उसके अंदर मत डाला करें, उससे हांडी के अंदर ना जायका अच्छा नहीं आता। फिर मैंने आधा चम्मच इसमें डाला था नमक, आधी थोड़ी सी डाली थी हल्दी, आधा चम्मच डाली थी लाल मिर्च, क्वार्टर टेबल स्पून मैंने डाल दी थी कुटी हुई लाल मिर्चें। हम जो है ना रमज़ान में स्पेशली स्पाइसेस जो है ना वो नॉर्मल खाते हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं खाते। जब आपका मसाला यकजा हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला सारा एक जैसा हो जाए, फिर आपने इसके अंदर जो है ना ये छोटे छोटे जो है कद्दू ये डाल देने हैं। टींडे भी इनको कहते हैं, टींडियाँ भी कहते हैं, किया चटनी भी कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। आप लोग जो भी कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर यहाँ पे जो है ना फिर था कि चाट के अंदर ज़ाहिर है आलू भी डलेंगे, तो मैं ऐसा करती हूँ कि 80% जो है ना चने जब टेंडर हो जाते हैं मैं उनको 20 मिनट का प्रेशर लगाती हूँ। 20 मिनट बाद खोलती हूँ तो वो अक्सरियत ऐसा होता है कि 80% हो जाते हैं। फिर मैं इस तरह से आलू काट के तो कुकर के अंदर साथ ही चनों के डाल देती हूँ, जब तक चने भी हो जाते हैं 100% और आलू भी मेरे गल जाते हैं। यहाँ पे मैंने देखा, मैंने कहा हाँ आज तो इमली की चटनी बहुत थोड़ी रह गई थी, मैंने शुरू में रमज़ान के बनाई थी और वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो आज साथ ही जो है ना इमली की चटनी भी बना लेते हैं। यहाँ पे 1 पाव मैंने इमली ली थी, उसके अंदर फुल गरम गरम मैंने पानी डाल दिया था। और ये देखेंगे आप चने चने बिल्कुल मतलब टेंडर हो चुके होते हैं, तब मैं इनमें आलू डालती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है आलू इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो यहाँ पे चने मेरे टेंडर थे और जो मैंने पानी रात को आपके सामने डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था। अब ये देखें बिल्कुल भी पानी नहीं है अंदर, बस इसी के अंदर ही जो है ना आलू भी हमारे टेंडर हो जाएंगे और चनों ने जो भी पानी था ना वो सारा टेस्ट चनों के अंदर ही रहेगा, कुछ भी इसके अंदर ज़ाया नहीं होगा या बाहर नहीं आएगा। तो ये देखें ये सिर्फ 5 मिनट चला था और आलू भी अच्छे से टेंडर हो गया था, चना भी अच्छे से गल चुका था। और यहाँ पे जो है हमारी हांडी थी उसके अंदर भी मैंने पानी डाल के रख दिया था थोड़ा सा, तो वो भी जो है ना अच्छे से टेंडर हो गए थे ये छोटे छोटे। अब मैं इनको सबको मैश कर लूँगी। मेरी अम्मी कहती हैं नूर तुम पानी हांडी के अंदर ना पानी का घड़ा डाल देती हो, लेकिन उनको नहीं पता ना कि मैं हर चीज़ का टाइम अपने हिसाब से करती हूँ, कि मैंने देखना होता है कि मैंने इतना काम करना है, तो उस हिसाब से मैं पानी डाल देती हूँ कि ताकि मेरे सर पे टेंशन ना हो कि जी हांडी जल जाएगी या लग जाएगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर ली थी और इस पर 1 चम्मच डाला था देसी घी का और थोड़ा सा धनिया, और हमारी जो है हांडी मतलब रात का खाना रेडी हो गया था। अब इमली की चटनी की बारी थी। मैंने इसको अच्छे से जो है ना हाथों से पहले मैश करना है, फिर मैं स्ट्रेनर के थ्रू इसको सारा छान लूँगी। आप लोगों के घर कैसी इमली की चटनी बनती है? हमारे घर तो सिंपल बेसिक सी बनती है, कोई इतनी वो नहीं बनती जिसका बंदा बोले कि नहीं नहीं इसके अंदर ये डालें इसके अंदर वो डालें। बस सिंपल अब जो है मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी, और स्ट्रेन करके जो है ना मुझे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पल्प पसंद है। बिल्कुल जो प्लेन चटनी होती है ना वो नहीं मुझे अच्छी लगती। मैं बस इसको अच्छे से इस तरह हाथों से करूँगी। गर्म पानी डालने से ये होता है कि इमली बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है, कोई इतनी मेहनत नहीं लगती। ये देखें इस तरीके से। अब मैं ये सारी जो इसकी गिटलियाँ हैं ना ये अलग कर लूँगी इसके अंदर से, और इसके जो साफ साफ पल्प होता है ना वो वाला थोड़ा सा मैं पल्प जो है ना इमली की चटनी में डालूँगी। उससे ये होता है कि जब आपके मुंह में वो आता है खट्टा मीठा सा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखें इस तरीके से। बस अगर आपकी मर्ज़ी है आप पल्प डालना चाहें तो ठीक है, ना भी डालना चाहें तो मत डालें, लेकिन मुझे पर्सनली पल्प पसंद है तो मैं इसमें शामिल करती हूँ।
खैर आप लोग रमज़ान में कोई इबादत मतलब कि किसी बुक वगैरह से देख के करते हैं या वैसे ही करते हैं, ज़रूर बताइएगा। हम मेरे पास जो है ना वो एक बुक है, उसके अंदर पूरे 30 डेज़ का ना रमज़ान का शेड्यूल है, तो मैं तो उससे देख के जो है ना पढ़ लेती हूँ, कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि मतलब कि हर तस्बीह वगैरह आप देख लेते हैं, आप उस हिसाब से अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ करते रहते हैं, तो आपकी इबादत भी हो जाती है और आपका दिल भी मुतमईन हो जाता है कि हाँ भाई हमने अल्लाह का शुक्र है, पूरी कोशिश की है। अब बाकी अल्लाह हमारी इबादत को, हमारी दुआओं को कबूल करे। अब ये जो पल्प है इसके अंदर भी थोड़ा सा पानी डालिएगा ताकि इसके अंदर भी कोई मतलब कि डस्ट का या कोई वो किरक जो होती है जो मुंह में आती है, मिट्टी वो है तो वो भी निकल जाए। सिंपली बस वो मैंने पल्प इसमें डाला था और इसे कुक होने रख दिया था। अब मैंने आज चाट बनानी थी जो कि ज़्यादा अमाउंट में थी, तो उसके लिए जो है ना मैंने ये थोड़ा सा खट्टा इमली का पानी निकाल लिया था। मुझे लगा कि मुझे आधा कप निकालना चाहिए था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही निकाला। फिर यहाँ पे एक पाव जो है मेरे पास शक्कर थी वो मैंने डाल दी, साथ ही एक भर के कप जो है ना मैंने इसमें चीनी का डाल दिया। अगर एक पाव आप लोगों की इमली है तो उसके अंदर डेफिनेटली आधा किलो के करीब मीठा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अगर आधा किलो है तो 1 किलो, इस हिसाब से ना आपने मैनेज कर लेना है। फिर मैंने 1 चम्मच ज़ीरा डाला, थोड़ी सी इसमें काली मिर्चें डाली, आधा चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च का डाला, एक जो है अदरक का टुकड़ा डाल दिया और 1 चम्मच जो है ना भर के मैंने इसमें चाट मसाला डाला। अदरक का नहीं है तो आप जो है ड्राई अदरक का पाउडर, सूंड जिसको कहते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। नहीं तो मैं तो बस सिंपली जो घर में होती है ना चीज़ें उन्हीं से ही गुजारा करने की कोशिश करती हूँ। कोई ये नहीं होता कि नहीं नहीं ये चीज़ है तो ये चीज़ चाहिए या वो, क्योंकि सिंपल बेसिक्स ही होनी होती है। मैंने और मेरी अम्मी ने ही खाना होता है, तो ठीक है, बस जैसे है ना वैसे ही मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बस अदरक का मैंने इसमें टुकड़ा डाल लिया था। अगर आप चाहें तो जिंजर मतलब पाउडर भी डाल सकते हैं अदरक का। तो यहाँ पे मैं चाट के लिए जो है ना टमाटर, प्याज और ये सब कटिंग कर रही थी। फिर मेरी अम्मी आई तो मेरी अम्मी ने कहा नूर वो भी बनाने हैं पकोड़े। मैंने कहा अच्छा मैं इमली का कर लूँ, फिर पकोड़े बनाते हैं। फिर मुझे याद आया हाँ मैंने तो इमली में काला नमक डाला ही नहीं, तो 1 चम्मच जो है ना मैंने भर के इसके अंदर काला नमक भी डाल दिया था। अगर काला नमक नहीं है तो आप लोग जो है ना सिंपल घर का जो नमक होता है वाइट वाला वो भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जो है ना इमली की कंसिस्टेंसी आप लोगों ने देख लेनी है। बस ये देखें इतनी थिक हो ये कि आप इसको गिराएं तो चम्मच के ऊपर ना बिल्कुल बारीक सी लेयर रह जाए, क्योंकि इसने ठंडे होके भी थिक होना होता है और इतनी ज़्यादा इमली की थिक चटनी अच्छी भी नहीं लगती। ये देखें बस इतनी कंसिस्टेंसी आपने इसकी रखनी है। और यहाँ पे मेरी इमली की चटनी भी हो गई थी रेडी। फिर ये मेरी अम्मी ने मुझे आलू के छिलके उतार दिए थे। अब मैंने कहा मैं छिलके उतार देती हूँ तो तुम जो है ना इनको पकौड़ों के अपने हिसाब से कटिंग कर लो। मैंने कहा ठीक है। बाकी जो है पकौड़ों के लिए पालक और गोभी जो है वो मेरी अम्मी ने कट कर ली थी। तो इस टाइम तक अम्मी उठ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है 4:30 हो गए थे, असर का टाइम हो गया था। मैंने भी कहा बस मैं ये पकौड़ों का ना ये सब काट के तो नमाज़ पढ़ती हूँ। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ चलते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में मतलब बना लेते हैं। यहाँ पे बस मैं कंटिन्यू लगी हुई थी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अकेली नहीं करना होता है, तो मैं बस अपने हिसाब से लगी हुई थी। तो यहाँ पे 1 कप जो है मैंने लिया था बेसन, थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, साथ ही चाट मसाला डाला था, आधा चम्मच नमक डाला था, 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला था, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, आधा चम्मच जो है वो मैंने ज़ीरा डाल दिया था, थोड़ी सी 2 चुटकी जो है ना वो शुरू में मैंने अजवाइन डाली थी, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दी थी, सूखा धनिया इस तरह से क्रश करके डाल दिया था। कभी भी पकौड़ों में ना पाउडर मत डाला करें धनिया या ज़ीरे का, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अनार दाना डाल दिया था 1 चम्मच के जितना, और कसूरी मेथी जो होती है ड्राई की भी वो डाली थी, वो ज़रूर डाल लिएगा, पकौड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया डाला था और यहाँ पे पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर रही थी। आपने हमेशा जो है ना पकौड़ों के बैटर को थोड़ा मतलब थिक रखना होता है, बिल्कुल रनी मत किया करें। ये देखें जैसा बस ये है, हल्का सा पानी डाला था। यहाँ पे गोभी रखी हुई थी, मैंने कहा कोई नहीं आज पकौड़ों में गोभी भी डाल दो, ख़त्म हो ज़ाया होने से बेहतर है। मैंने कहा चलो ठीक है। अम्मी ने बिल्कुल बारीक बारीक गोभी और मुझे पालक काट दी थी। अब ये देखें कितना थिक है बैटर, बस अब इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, ये सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी और ये बिल्कुल जो है ना नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा। क्योंकि मुझे अभी नमाज़ पढ़नी थी, अगर नमाज ना पढ़नी होती फिर मैं इसको हाँ बिल्कुल ठीक मतलब पानी डाल के कर लेती, लेकिन मैंने उस हिसाब से किया था कि मेरे नमाज़ पढ़ने तक जितनी सब्जियां पानी छोड़ेंगी उस हिसाब से जो है ना पकौड़ों का मिक्सचर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे अच्छे से जो है इनको हाथों से मिक्स कर लेना है आपने। और ये देखें ये अभी बिल्कुल रफ़ रफ़ सा बैटर है, और जब मैं नमाज़ पढ़ के आऊँगी सब सब्ज़ियाँ अपना जो है पानी छोड़ देंगी और ये बिल्कुल ही स्मूथ पकौड़ों का बैटर हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और ये बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बन के तैयार होते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कहा चलो अब चाट भी बना लेते हैं।
चाट के लिए जो मैंने चने और आलू बॉईल किए थे वो मैंने एक बड़े बर्तन में, पतीले में, मतलब ये कासे में डाल लिए। और साथ ही ये इमली का पल्प, यहाँ पे मुझे हुआ कि नहीं, चनों के हिसाब से मैंने थोड़ा रखे, मुझे आधा कप रखना चाहिए था, पर खैर कोई नहीं। 1 चम्मच नमक डाला, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच लाल मिर्चें, 2 चम्मच जो है चाट मसाला, और ज़्यादा सारा धनिया, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, जो जो मतलब मैंने चाट में डालना था वो सब मैंने इसके अंदर डाला। और साथ ही मैंने इधर डाली थी इमली की चटनी। ये वाली जो चाट है ना, मेरे नेबर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जब भी और रमज़ान वो लोग फरमाइश करके बनवाते हैं कि आपने अगर ये चाट बनानी है ना तो ज़रूर भेजनी है। तो आज फिर मैं बना रही थी तो मैंने कहा चलो सबके घर भी भेज देंगे। यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा डाला ज़ीरा और साथ ही डाला सूखा धनिया, अच्छी तरह हाथ पे क्रश करके, ज़्यादा मोटा मोटा मत डाल दीजिएगा, सूखा धनिया ज़रा अच्छी तरह से क्रश कीजिएगा, और पाउडर भी मत डाल दीजिएगा, वो भी इतना अच्छा नहीं लगता ये चाट और पकौड़ों वगैरह में ना। तो अच्छे से यहाँ पे चाट को मैंने मिक्स कर लिया था। और फिर मैंने देखा दही दही भी थोड़ा था, और अफ्तारी का भी अब टाइम होने ही वाला था, तो दही दूध की दुकान पे रश भी होना था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसी में गुजारा करते हैं। आधा चम्मच मैंने नमक डाला, और ये आधी प्याली जितना दही था। मैं कहा हर बोल के ऊपर ना एक एक चम्मच जाएगा तो पूरा हो ही जाएगा। फिर यहाँ पे चाट के लिए मैं पापड़ी बना रही थी, और ये जो पापड़ी की जो शीट्स है ना, ये भी मैंने घर पे ही बनाई हुई हैं। मैंने पीछे आप लोगों के साथ समोसा पट्टी रोल पट्टी की रेसिपी शेयर की थी, तो उसके अंदर से ही ना ये शीट्स जो हैं बच गई थी साइड वगैरह से कटिंग होते टाइम। तो ये सब जो है ना मैंने पापड़ी के लिए सेव कर ली थी, क्योंकि आपको पता है रमज़ान हो और पापड़ी चाट ना हो तो मज़ा तो आता ही नहीं है। तो बस इनको जो है मैंने फ्राई कर लिया था। आप लोग भी ज़रूर घर पे वो समोसा शीट और उनकी रेसिपी देख के बनाइएगा। ये देखें इससे कितनी क्रिस्पी पापड़ी बनती है, बहुत अच्छी, और बहुत ही ज़्यादा बजट में रह के आप बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम पे बना सकते हैं, और आपका बजट भी आउट नहीं होता। ये देखें यहाँ पे बहुत ही क्रिस्पी सी हमारी पापड़ी बन के तैयार हो गई थी। फिर मैं इसमें पकोड़े डाल दूँगी। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ये देखें यहाँ पे ये कितना अब हो गया ना सॉफ्ट सा बैटर। तो हमेशा जब भी सब्जियों के पकोड़े बनाएं उसको इतना ज़्यादा रनी मत किया करें, उससे ये होता है पकोड़े अच्छे नहीं बनते, क्रिस्पी भी नहीं होते। तो मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था, मैंने घी डाल के तो उसको गर्म किया। अब मैं फ़्लैट इस तरह से हाथ पे लेके ना थोड़े से पकोड़े फ़्लैट करूँगी, और वो मैं डालती जाऊँगी सारे इसके अंदर। और जब भी आप ये फ्राई वगैरह का काम कर रहे हो तो पहले ही साइड में कोई स्टेनर वगैरह रख लिया करें, जिसके अंदर आप निकाल निकाल के डालते रहें। उससे ये होता है कि आपकी ये जो पापड़ी पकोड़े या कुछ भी आप फ्राई कर रहे हैं वो क्रिस्पी भी रहते हैं, और सारा जो ऑयल है ना, एक्सेस ऑयल, वो भी आपका बाहर मतलब कि निकल आता है, तो वो बहुत इजी रह जाता है। अब यहाँ पे मैंने पकोड़े डाल के मैंने कहा चलो जी चाट भी असेंबल कर दें, क्योंकि बस असर के बाद यही होता है कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। और असर के बाद जो है ना साथ ही हम लोग लगा लेते हैं कुरान पाक का तर्जमा विद तफसीर। इस टाइम जो है मैं और मेरी अम्मी वो वाला सबक सुनते हैं सारा, फिर बाद में एक दूसरे से पूछते हैं कि अम्मी ये समझ आया, अम्मी वो समझ आया। तो हमारे घर का माहौल रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो ये देखें बस चाट हम लोगों ने की, ऊपर 1 चम्मच मैंने आपको बताया ना दही वाली चटनी थोड़ी थी तो थोड़ा सा पानी डाल लिया था, दही वाली चटनी डाली, साथ ही इमली की चटनी डाली। और फिर ये देखें पापड़ी पापड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पता है आधा किलो मैदे में मैंने पूरे रमज़ान के रोल समोसे और पापड़ी बना ली पूरे रमज़ान के। तो आप हिसाब लगाएं, आधा किलो मैदा 100 रुपये का आया था, और वैसे लें तो वैसे क्या हिसाब जाता है पापड़ी वगैरह अगर हम रेडीमेड लें तो। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया, साथ ये स्पाइसी चिप्स थे वो मैंने इसके ऊपर डाले, निम्को डालने जो भी है, ये भी आलू के ही चिप्स थे बारीक बारीक से ना, तो ये मैंने डाले। और साथ ही ऊपर से थोड़ी सी और वो डाल दी दही वाली चटनी और इमली की चटनी, इस तरह से हल्की हल्की सी डाल लें। और यहाँ पे हमारी पापड़ी चना चाट जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी। तब तक जो है मेरे पकोड़े भी रेड होना शुरू हो गए थे। तो आप लोगों ने ज़रूर ये वाली चाट की रेसिपी ट्राई करनी है, बिल्कुल बेसिक सी है लेकिन बहुत ही डिलीशियस बनती है। जब भी आप बनाएंगे तो देखिएगा आपके घर वालों को कितनी ज़्यादा पसंद आएगी। और जब चाट मिक्स होती है, जब तक किचन में चाट होती है, इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी उसकी खुशबू होती है ना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर जो है पकोड़े भी आलमोस्ट रेडी हो गए थे, और साथ ही जो है ना फ्रूट चाट जो है वो मेरी अम्मी ने बनाई थी, क्योंकि मैं ये फ्राई वगैरह का काम कर रही थी तो थोड़ी सी फ्रूट चाट बननी थी। तो अम्मी ने कहा चलो तुम ये ख़त्म कर लो, फ्रूट चाट जो है ना वो मैं बना लेती हूँ। तो आज ज़्यादा काम था तभी अम्मी किचन में आ गई, नहीं तो मेरी अम्मी जो है ना वो
खाने के टाइम और अफ्तारी के टाइम बिल्कुल किचन में नहीं आती। उनकी ड्यूटी होती है अक्सरियत कि वो सहरी बनाती हैं, इस टाइम वो किचन में नहीं आती। इस टाइम सारा किचन का मेरा काम होता है। आज थोड़ा सा काम था क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बननी थी और अफ्तारी का भी टाइम होने ही वाला था, तो अम्मी इस वजह से आ गई। यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी लच्छा पकोड़े जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। और अंदर तक कुक हैं, बहुत अच्छे से ये कुक हुए थे और फुल अंदर तक ये क्रिस्पी थे। ये नहीं था अंदर से सौगी सौगी नरम नरम से। बहुत डिलीशियस पकोड़े बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस पानी का ख्याल रखिएगा, पानी का घड़ा मत डाल दीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा। और यहाँ पे जो है हमारी अफ्तारी हो गई थी रेडी और फ्रूट चाट अभी बन रही थी, तो उसको मैं वीडियो में नहीं लेकर आई। तो ये देखें यहाँ पे टाइम हुआ है अभी 5:45। ठीक है, अब मैं सबको दे दूँगी जो जिसको भी मतलब देनी थी, फ्रेंड को देनी थी और साथ ही साथ वाले घर, तो मैं वो देने चली गई थी। और हमारी अफ्तारी का टाइम हो गया था। फ्रूट चाट जो है सब में से बस यही बची थी, तो ये हमारी फ्रूट चाट थी, ये चना चाट थी, पकोड़े थे। मैं और मेरी अम्मी ही खाते हैं, हमारे डैडी ये कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खाते, तो उनके लिए मतलब हम रखते भी नहीं है। सैंडविच हो तो वो खा लेते हैं, ये चाट वगैरह वो इतनी लाइक नहीं करते। यहाँ पे जो है दूध की मैं बलाई उतार रही थी। अफ्तारी के बाद बर्तन धोए, चाय बनाई और ये बलाई से जो है देसी घी बनाने का भी मैंने रेसिपी जो है ना अपलोड की हुई है बहुत इजी वे में। मैं वो आई बटन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और उससे जो है अपने रमज़ान के लिए देसी घी भी बनाइएगा। घर का घी बहुत अच्छे से बनता है। फिर यहाँ पे शाम टाइम कावे वाली चाय हम पीते हैं, तो कावा बन गया था। साथ ही जो है मैंने दूध डाल दिया और इमली की चटनी बहुत अच्छे से ठंडी हो गई थी। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कितनी थिक हो चुकी है। और अब रोज़े में बोल बोल के ना मुझे लग रहा है मेरा गला बंद हो रहा है। खैर यहाँ पे ये हमारी जो है ना चटनी भी रेडी थी और ये जो अदरक का पीस डाला था, सिंपली आपको वो नज़र आए तो आपने उसको निकाल के जो है ना डिस्कार्ड कर देना है। तो अब तो रोज़ा खुल गया था, अब ऐसे तो डिस्कार्ड नहीं ना होना था। मैंने उसको मुंह में डाल के और फिर अच्छे से उसका जायका लेके फिर उसको डिस्कार्ड किया था। खैर इमली की चटनी हो गई हमारी रेडी, बहुत ही डिलीशियस चटनी बनी थी। अब चाय पीऊँगी, चाय पी के चाय के बर्तन धोऊँगी, फिर तब तक जो है वो उसका टाइम हो जाता है, क्या नाम है, तरावी का। हाँ, फिर तरावी पढ़ने चले जाते हैं मैं और मेरी अम्मी। फिर वहाँ पे मस्जिद में 1.5 घंटा लगता है। 8 बजे जाते हैं, पौने 8 बजे, 9:30 बजे तक आते हैं। तो अब हम लोगों ने चाय पीनी थी, साथ कुछ कुकीज़ वगैरह हम लोग लेते हैं लाजमी चाय के साथ। चाय पी के तो फिर बस सिंपली जो है ना वो तरावी के लिए चले जाना था। ये सूट था, ये लाइट खद्दर का सूट है जो मैं पहन के गई थी। बस ये कल भी मैं यही पहन के गई थी, आज भी मैंने कहा मैं बस ये पहनूंगी। अब लॉन के कपड़े निकालते हैं क्योंकि मौसम जो है ना वो काफ़ी चेंज हो चुका है। हम लोगों ने, मैंने और मेरी अम्मी ने जो है ना कपड़े गर्मियों वाले हम लोगों ने रमज़ान से पहले ही निकाल लिए थे, लेकिन ये है उसके जो है ना हमने मतलब गठड़ियाँ बना के तो वो एक एक रख ली थी कि जैसे ही मौसम चेंज होगा हम वो ले आएंगे। फिर तरावी पढ़ के आके जो है मेरा थोड़ा सा स्टिचिंग का काम होता है। ये देखें मैं अपने दुपट्टे को, ये मेरे ईद के सूट का दुपट्टा है, इसको मैं पलटा लगा रही थी, तो मैंने कहा पूरी रूटीन शेयर कर रही हूँ तो ये भी शेयर करूँ। मेरा हाला व्लॉग है नहीं स्टिचिंग वगैरह का, लेकिन पूरे दिन की रूटीन में मेरा ये भी काम होता है। तरावी पढ़ के आके 9:30 बजे तक आते हैं, फिर कुछ अम्मी ने खाना हो तो अम्मी खाती हैं, नहीं तो फिर बस सुबह सहरी के लिए सारे बर्तन वगैरह एक जैसे करके रख के तो मैं अपना सिलाई का थोड़ा सा काम करती हूँ, जिसके अंदर मैं आज जो है ना अपना ये दुपट्टा बना रही थी। कल जो है मैंने इसके 2 साइड बनाए थे, आज 2 साइड मैंने कहा ये भी मुकम्मल कर लूँ तो मेरा दुपट्टा हो जाएगा रेडी। कल अब मैं इसका सूट बनाऊँगी, अपना खुद ही सी रही थी मैंने कहा चलो कोई नहीं, टाइम ही गुजारना है ना। आपको पता है घर में जब 2 लोग हो ना टाइम नहीं गुजरता, तो जितने मर्ज़ी काम हो वो कम ही लगते हैं। यहाँ पे मैं पूरी जो है ना 1-1 इंच के हिसाब से जो है ना वो कर रही थी। 1.25 इंच का मुझे पलटा मोड़ना था, मैंने पूरे दुपट्टे पे इस तरह से 1.25 इंच का मार्क किया। उससे ये होता है बहुत ज़्यादा नीटनेस से लगता है, बहुत ज़्यादा सफाई आती है, बिल्कुल नहीं लगता किसी अनाड़ी ने लगाया हुआ है। खैर अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को आज की मेरी रूटीन अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें। और कोई भी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इजी सी रेसिपीज़ थी लेकिन बहुत डिलीशियस थी। और इससे जो है ना हमारी मतलब न्यू यूट्यूबर्स की स्पेशली हौसला अफजाई हो जाती है कि हमारा कंटेंट किसी को तो पसंद आया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी और अमेजिंग सी वीडियो के साथ। और अगर आप कहेंगे इसी तरह की डेली रूटीन तो वो मैं शेयर कर दूंगी, नहीं तो सिंपल बेसिक जो मैं शेयर कर रही थी कुकिंग वीडियोस वो ही होंगी।
यहाँ से बस अब मैं इसकी जो है ना बिल्कुल सीधी सीधी जो है वो सिलाई लगा लूँगी। जहाँ जहाँ मैंने मार्क लगाया था वहाँ से हल्का सा कपड़ा पकड़ के मैंने इसे टर्न करना है। और ये देखें हल्का सा पीछे से जो है ना वो आपने इसको खींचना नहीं है, बस हल्का सा स्ट्रेट कपड़ा रखना है कि कोई भी जो है ना बीच में वो ना आए। वैसे मेरा सिलाई का है नहीं, पता नहीं क्यों मैं इतनी डिटेल से बता रही हूँ पर खैर ये भी मुझे आता है। आपकी बहन माशाल्लाह एक्स्ट्रा टैलेंट न है, तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अगेन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ भी हो, कोई भी न्यू टिप हो, स्पेशली फ्लू के हिसाब से अगर किसी के पास कोई टिप है ना तो वो ज़रूर मेरी वीडियो देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, क्योंकि उसकी जो है ना मुझे शदीद नीड है। अब ये देखें ये जो कॉर्नर था इसकी पूरी सिलाई करके इस तरीके से इसको उंगली से अंदर फोल्ड आपने करना है और इसको सिलाई लगा लेनी है, पक्का कर लेना है यहाँ पे। और आपका अच्छा सा जो है ना वो दुपट्टा रेडी। फिर इसको हल्की हल्की इस्त्री मार लेंगे और बस अब मैंने कुरान भी पढ़ लिया, मेरा सिलाई का भी काम हो गया। थोड़ा सा 1 घंटा 1.5 घंटा मैंने अपना सिलाई का भी काम कर लिया। अब मेरे सोने का टाइम है और अब मैं सो जाऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।